चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। बारिश नहीं होने के चलते घटनाएं बढ़ने लगी हैं। हिमालयी क्षेत्र के पर्वतों पर ये बता दें कि बर्फ नजर नहीं आ रही है। बारिश नहीं होने से पर्वतीय क्षेत्रों में नमी कम है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी भी सामने आ सकती है। उत्तराखंड में जनवरी में बारिश नहीं हुई है और इसी की वजह से लगातार जो वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस प्रकार से उत्तराखंड की अगर आबो हवा की बात कर ली जाए तो ये काफी ठंडा प्रदेश कहा जाता है, लेकिन ठंडे प्रदेश होने के बावजूद भी वनाग्नि की घटनाओं में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी अपने आप में एक चिंता का विषय है। देखिए, जिस तरह से मौसम चक्र बदल रहा है, इसने मौसम जी। वैज्ञानिकों की, कृषि वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। और अगर हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के रूप में देखें, तो ये कहीं ना कहीं जो विशेषज्ञ हैं उनकी चिंता बढ़ गई है। और ऐसे में जो उत्तराखंड का काफी बड़ा भूभाग जो असिंचित है, यानी वर्षा आधारित सिंचाई पर निर्भर है, तो ऐसे में जो उद्यान की और कृषि की अगर हम बात करें तो वो भी प्रभावित हो रही है। और जो अभी तक औसतन बर्फबारी और बारिश होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है। तो और क्योंकि जिन उत्तराखंड के जिन क्षेत्रों में चीड़ के वृक्ष ज्यादा हैं, यानी चीड़ के जंगल ज्यादा हैं, क्योंकि वनाग्नि की घटनाओं में चीड़ काफी संवेदनशील माना जाता है, तो ऐसे में इन क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं। जी। और जो रिपोर्ट है, विभागीय रिपोर्ट जो है, उसमें साफ साफ ये महसूस हो रहा है कि एक तो वन संपदा का नुकसान हो रहा है, दूसरा जिस तरह से मौसम चक्र बदल रहा है, इसने विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। कृषि बागवानी पर भी इसका असर पड़ रहा है। और जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहां की नमी भी कम हो रही है। तो इसका कहीं ना कहीं अब प्रभाव, बदलते मौसम चक्र का प्रभाव जो है उत्तराखंड पर भी देखने को मिल रहा है। साल की जब शुरुआत हो रही थी, नए साल का जश्न मनाने के लिए तमाम सैलानी उत्तराखंड में पहुंच रहे थे, इन उम्मीदों के साथ पहुंचे थे कि यहाँ पर यहाँ के जो पर्यटक स्थल है, वहां पर बर्फबारी होगी। उनको भी मायूसी हाथ लगी है। और अभी भी लगातार जो बर्फबारियों की खूबसूरत नजारे को का दीदार करने के लिए यहाँ पहुंचना चाहते हैं, वो मायूसी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इंतजार हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में जी। बर्फबारी का और मैदानी क्षेत्रों में बारिश का। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये इंतजार खत्म होता भी है या नहीं, क्योंकि काफी चिंताजनक है ये विषय और लगातार जो घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज होता है उसका भी असर साफ तौर पर उत्तराखंड के मौसम पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, हूँ आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की, जहां कांग्रेस एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी की रणनीति बनाई, पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी यहां पर कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनके द्वारा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नेताओं को दी जा रही है कि आखिर उत्तराखंड में उनके क्या भूमिका रहेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए, जिनसे जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव के तहत छत्तीसगढ़ और उसके साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे प्रदेश है जहां पर किस प्रकार से तैयारियां की जा रही है कांग्रेस की ओर से। सोनू, अगर बात कर ली जाए उत्तराखंड की, तो कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियों के तहत क्या रणनीति बनाई है, जिसके मद्देनजर 5 लोकसभा सीटों को इस बार अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है। देखिए, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको जिम्मेदारी दी जा रही है कि प्रति एक बूथ से दो दो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो मतदाताओं को, और पार्टी कार्यकर्ता जो हैं वो और जो लोग हैं उनको लाएंगे। और कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि 28 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। और ऐसे में जब उनकी नेतृत्व में यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा देहरादून में, तो उस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी तक किस रणनीति के तहत संगठन को मजबूत करने पर फोकस किया है और चुनावी रणनीति के तहत जो है किस तरीके की अभी तक कार्य संस्कृति पार्टी के नेताओं की रही है। तो जो प्रदेश नेतृत्व है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है, चाहे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी को जिम्मेदारी की बात हो,
या फिर संगठन को मजबूत करने की बात हो या चुनाव में जीत की रणनीति की बात हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड के दौरे से पहले तमाम कवायद जो है वो तेज कर दी गई है। तो निश्चित तौर पर इन दिनों उत्तराखंड कांग्रेस जो है वो काफी सक्रिय होती हुई नजर आ रही है और चुनावी रणनीति में जो है वो मशगूल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पहले पार्टी जो है अपना पूरा होमवर्क कर लेना चाहती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही है विपक्षी नेताओं के स्तर से कि आने वाला जो चुनाव होगा वो उसमें जीत हासिल कर सके, और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर जीत की बात तो कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है सोनू, क्योंकि हम अगर देख रहे हैं तो बीजेपी ने साफ तौर पर अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। 5 की 5 लोकसभा सीटें अपने कब्जे में लेने की बात कह रही है। वहीं दूसरी ओर देख लिया जाए तो प्रधानमंत्री के द्वारा ये भी कहा गया है कि इस बार 400 पार, यानी कि स्पष्ट है कि बीजेपी अपना टारगेट सेट करके चल रही है। लेकिन कांग्रेस कितनी आसानी से या कितनी चुनौती के साथ में इस मुकाम को हासिल कर पाती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, लोकसभा चुनाव को काफी कम समय बचा है, इसी के मद्देनजर अब कांग्रेस कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के तहत रणनीति भी बनाती नजर आ रही है। उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें और 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में। अब कांग्रेस के पास में ये चुनौती कि आखिर उन 5 लोकसभा सीटों को किस प्रकार से अपने कब्जे में लाया जा सके।